और क्या उठा। तो 13 हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं रेडी हुई हूँ कुछ इस तरह से पर्पल कलर की महाराष्ट्रियन स्टाइल साड़ी पहन के, और अभी मैं सूरज देवता को जल चढ़ा रही हूँ ये काले तिल के साथ में। और इसका मैंने वॉइस ज़रूर डाला था, लेकिन बाद में डिलीट कर दिया ताकि मैं इसका वॉइस ओवर कर लूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली आपको बताऊँ। तो बस अभी मैं सूरज देवता को जल चढ़ा देती हूँ, और इसके पहले ना मॉर्निंग में जल्दी उठ के मैं मेरे घर के सारे काम कर चुकी हूँ। तो अभी मुझे बस पूजा पाठ करना है, वान निकालना है, और आज हम जाने वाले हैं पुणे, तो उसकी भी पैकिंग हो चुकी है और वो भी आज ही निकलना है। तो बस इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी से चालू है। तो यहाँ मैं सूरज देवता को जल चढ़ा के फिर अंदर आ गई थी, और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। तो बताती हूँ कि मैं आज वान में क्या बांट रही हूँ। तो ये ना बहुत खूबसूरत से साड़ी कवर है, सॉरी आई एम सो सॉरी, थाल पोश है, थाली कवर है, जो थाली में सामान रखने के बाद ऊपर से ढकते हैं ना, उस टाइप के थाल पोश हैं। ये खूब खूबसूरत से एक बुटीक है जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है, मेरी ननंद का ही है, मोहिनी क्रिएशन। मैंने उनसे ही ऑर्डर किए थे और बहुत प्यारे मुझे रिसीव हुए, बहुत सुंदर है। दैन बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में भी हैं। तो बस मैंने फिर यही बुलवाए थे। तो अभी इनमें मुझे ना मूली का टुकड़ा और तिल्ली का लड्डू रखना है, वान बांटते हैं इसलिए। तो बस अब मैं उसको फटाफट से पैक कर लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो ये मैंने ना छोटे स्मॉल साइज़ के बाज़ार के तिल्ली के लड्डू बुलवाए थे, और छोटे छोटे सा मूली का टुकड़ा हर उसमें डाल रही थी, क्योंकि इस पर मूली बांधना तो पॉसिबल नहीं था, बहुत सारी मूली वेस्ट हो जाती है यदि मैं बांधने जाती तो। तो चलो अभी मानते हैं हम पूजा। तो आज ना चांद और सूरज दोनों मांडेंगे और बीच में स्टिक बनाएंगे, कुछ इस तरह से ये पूजा करते हैं। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने ट्राई किया स्टिक से बनाने का, लेकिन नहीं बना। तो मैंने ना जान दो भाई, हाथ से बनाते फटाफट बन जाएगा और सुंदर भी दिखेगा। तो बस अभी मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया था पूजा मांडना। साथ में रखा हुआ है एक साइड पे खिचड़ी जो दान में देनी है, इसमें मूंग की दाल और चावल है, तो ये खिचड़ी है। और उस साइड में रखा हुआ है वान का जो रहता है ना ओटी बनने का, गेहूँ, गाजर, मटर, बल्लर, गन्ने, वो सब कुछ मिक्स किया हुआ रखा है। अभी मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे आपके यहाँ मकर संक्रांति की पूजा कैसे होती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस बार ना मैंने साल भर की संक्रांति भी झेली है, जैसे साल भर अब आगे मैं बांटती रहूँगी हर बार कुछ ना कुछ नया, तो ऐसा भी सोचा है मैंने करने का। अब हो गई है मेरी सारी तैयारियां, मैंने फूल वूल भी चढ़ा दिए हैं। तो अब दिया लगा के पूजा की शुरुआत करते हैं। बस दिया लगा के इन सब चीज़ों पे पानी फेर देंगे, और मैंने जो वान निकाला है ना उस पर भी पानी फेर दूंगी, और फिर बस वो भगवान जी को चढ़ा दूंगी। तो ऐसा रहता है ये जो होता है ना, मतलब संक्रांति वो कुछ इस तरह से रहती है। और मैंने बहुत खूबसूरत सी ना हल्दी कुकू की प्लेट भी सजा ली थी फटाक से, ताकि कोई भी आए तो उसके सामने रखने के लिए रहता है। और ऑब्वियस मैं आज जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं हल्दी कुकू नहीं कर पाऊँगी घर पे। तो बस अभी यही मेरा चल रहा था यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से वान निकाला जाता है। इसमें है बेर, गाजर, मटर और गन्ने भी अभी मैंने बाद में डाल दिए थे उसमें। और ये कुछ इस तरह का प्लेटर मैंने सजाया था हल्दी कुकू के लिए, जिसमें रखी थी रेबड़ी, छोटे लड्डू, बड़े लड्डू और दिल कूटा, एंड साथ में उसमें हलवा रखा था। और यहाँ निकली हुई है खिचड़ी जो दान करने की है। और यहाँ पे रखे हुए थे मेरे वान इतने सारे सब बांटने के, जो चाची जी वगैरह को देने के हैं, उसमें ऐसे पैसे वगैरह भी रखे हुए थे। एंड देन उसके बाद पता है सबसे क्यूट वान तो ना इस बार मेरी सासू जी ने बांटा है। उन्होंने बांटे ये तुलसी के पौधे पूरे तैयार करके, एंड इसके ऊपर ना
उन्होंने घाघरे भी पहना दिए थे तुलसी के गमलों को और बहुत सुंदर सा तैयार किया था। तो अभी मैं इनको अंदर लेके आई हूँ तैयार करने के लिए। तो कुछ इस तरह के घाघरे हैं तुलसी जी को पहनाने के, और उसके ऊपर ना छोटे छोटे उनके ओढ़ने भी बने हुए हैं। तो बस अभी ये तुलसी का घाघरा पहनाती हूँ और छोटे छोटे सा ओढ़ना उनको ओढ़ा देती हूँ। फिर मैंने माँ के यहाँ पे इस तरह से वान तैयार कर दिए थे। बाद में आके उन्होंने भी उनके वान को हल्दी कुकू वगैरह लगा के सारी पूजा जो होती है वो पूजा कर ली थी। देखो कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं ना तुलसी जी के वन। वैसे आप लोगों ने संक्रांति पे क्या बांटा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद उन्होंने पूजा कर ली थी तो मैंने बोला सबसे पहले अब आप बैठ जाओ, मैं आपको वान दे देती हूँ। तो कुछ इस तरह से देते हैं। देखो हल्दी कुकू लगाते हैं और तिलकुटा देते हैं थोड़ा सा। देन उसके बाद ना उनके पल्लू में 5 बार ओटी भरते हैं। कोई कोई लोग 2 बार भी भरते हैं, कोई कोई एक ही बार ही भरते हैं। मुझे बताया गया कि 5 बार भरते हैं तो मैं तो 5 बार ओटी भर देती हूँ। तो एंड उसके बाद ना लास्ट में जब हम उसको गेहूँ दे रहे होते हैं तब अपना वान उसके साथ रख कर झिला देते हैं। देखो कुछ इस तरह से। देन मेरी हाउस हेल्प भी घर में ही थी तो फिर मैंने उसको भी बैठाया और उसको बोला चलो तुमको भी वान दे देती हूँ। तो सेम चीज़ सेम प्रोसेस मैंने इसके साथ भी करी। एंड बाद में एक और हाउस हेल्प थी तो उसको भी दिया। ऐसे करके ना एक एक चालू था। देन उसके बाद ब्राह्मण के आके लेडीज़ वगैरह बुलवाए थे, उन्हें वान दिया। ऐसे एक एक चीज़ चालू थी। और ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है आई नो, लेकिन यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी। जो आगे के व्लॉग्स में आपको पता चलेगा या मिनी ब्लॉग से तो आपको पता चल ही रहा होगा। मेरा गला भी ख़राब हो गया है। क्योंकि आज मेरे पास समय बहुत कम था तो मैंने ये रंगोली फटाक से बना दी। इसमें ना स्टिकर है प्लास्टिक के जो कुछ इस तरह से रखे और इस पे रखे थे पाँव। हल्दी कुकू रख कर मैंने लक्ष्मी जी के पाँव रख दिए और इस तरह से छोटी सी बट क्यूट सी बहुत प्यारी सी रंगोली को मैंने बना दिया। और अब मुझे जाना था सबके घर वान देने के लिए। तो यहाँ मेरे ना दुकान की एक हेल्पर है तो मैं उसको कभी कभी मेरे साथ भी बुला लेती हूँ ऊपर। तो वो आई हुई थी तो उसकी हेल्प से सब जो थैलियाँ हैं वो पैक कर रही थी। उसमें एक में माँ का वान, मेरा वान, लड्डू, ये सब कुछ रख रही थी। तो बस अभी यही मेरा चालू था कि फटाफट से पैक कर लेती हूँ। और फिर जो हमारे मेन हमारी फैमिली के घर हैं वो घर पे तो सबके दे के आना ही था मुझे। तो कुछ इस तरह से पैकेट्स पैक कर लिए और फिर अब मैं जा रही थी उनके घर पे देने। देन मैं उनको दे के आई और उसके बाद आ गई थी मेरी मेहंदी वाली दीदी, क्योंकि ऑब्वियस मैं शादी में जा रही हूँ तो मुझे मेहंदी तो लगवाना ही था। तो मैंने बहुत खूबसूरत सी, लेकिन ये इंस्टेंट मेहंदी ही लगाई मैंने आज भी। और फिर बाद में ना इसको वॉश कर लिया था। लेकिन इस बार ना मैं इसका मेहंदी का कोई भी वीडियो या क्लिप नहीं बना पाई लगवाने के बाद, क्योंकि इतनी गड़बड़ हो गई थी निकलने की। तो इसलिए आपको मेरा फुल मेहंदी का वीडियो देखने को मिला ही नहीं है। तो बस अब हम निकल गए थे यवतमाल के लिए, क्योंकि यवतमाल से 7 बजे की हमारी बस थी। तो 4:30 बजे घर से विदा लेके हम निकल गए थे यवतमाल के लिए।
मैं दिन भर की इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मैं अब बस सो जाऊँगी गाड़ी में ही। तो मैं तो सो गई थी पावर नैप लेने के लिए। मुझे कुछ ध्यान में ही नहीं रहा उसके बाद क्या बातें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। और फिर यवतमाल जाके हमने थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह कुछ कुछ खाया एंड देन हमारी बस तो आ ही गई थी 8 बजे तक, तो हम बस में बैठ गए थे। सो अब निकलते हैं पुणे के लिए। तो भाई अविक को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अविक है ना पहली बार ऐसे स्लीपर बस में बैठा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, तो भाई हमको भी देख के उसको मज़ा ही आ रहा था। तो कल हम शादी के घर में तो नहीं जा रहे हैं। कल हम लोग जाने वाले हैं मेरी मासी सासू जी के यहाँ, क्योंकि उनका घर पुणे में बहुत आउट में है। तो हम लोग सबसे पहले उनके घर चले जाएंगे और कल दिन भर हम उनके यहाँ स्पेंड करेंगे, 15 तारीख का दिन। और मॉर्निंग में हम पहुंच गए थे सुबह 6 बजे। देन उनके घर हम पहुंच गए 7 साढ़े 7 बजे। और फिर वहां जाकर हम बहुत बातें करी, बहुत मस्ती करी साथ में, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम के टाइम हम उनकी सोसाइटी देखने के लिए निकले थे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स बनाई जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। बाकी दिन भर तो मैंने किसी भी तरह का कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि अभी मुझे ना पता नहीं क्यों बहुत शर्म आती है सबके सामने व्लॉग बनाने में। और फिर इवनिंग में ना हम मेरी जो कज़न नानंस है, मासी जी की लड़कियाँ, उनके साथ में हम लोग चले गए थे बाहर कैफ़े चाय पीने। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा, सैंडविच और अविक के लिए कोल्ड कॉफ़ी ये सब ऑर्डर किया था। और उनके घर पे बहुत प्यारी सी ये बिल्ली है जिसका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आई हूँ आपके लिए। अविक से ये ना बहुत डर रही थी, भाग रही थी इधर उधर। फिर लगभग 9 बजे तक हमने उनके यहाँ से सबसे विदा ली और निकल गए थे शादी वाले घर जाने के लिए, क्योंकि कल से शादी के प्रोग्राम हैं 16-17 तारीख के, तो हम वो अटेंड करना है। तो भाई हम उसके लिए निकल गए थे यहाँ से विदा लेकर सबसे शादी में जाने के लिए। काफ़ी अच्छा दिन स्पेंड हुआ, पता ही नहीं चला कि दिन कहाँ चला गया, बातें करते करते आपस में एक दूसरे के साथ में। इतना सारा लगेज था ना कि मेरे पीछे की सीट पे भी लगेज रखा हुआ था, आपको आगे देखने के लिए मिलेगा वो। और अब हम आ गए हैं शादी वाले घर। तो अगला ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा शादी का। तो ये ब्लॉग आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। यदि किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या ऐसे और भी ब्लॉग्स आप मेरे देखना चाहते हैं तो चलिए जाते जाते आप एक बार मिल लीजिए हमारी प्यारी सी ब्राइड से, जिसकी शादी में हम आए हैं। और ये है मेरी क्यूट सी भांजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।